बताए कि आज है 30 नवंबर, यानी कि मार्गशीर्ष का जो अमावस्या है वो आ गई है। अगर आपको फैमिली की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते ज़्यादा हो, तो आज रात में अपने घर पे कुछ भी नहीं करना है, बस चौमुखी दीपक आपको सरसों के तेल में लगा देना, जिससे आपके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगी। आपके परिवार में जो भी स्थिति होगी वो पहले से और भी ज़्यादा अच्छी होगी। बहुत ही प्यार सा दिल। मार्गशीर्ष का जो महीना होता है वो सबसे महीना होता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया हुआ मैंने। और ये अमावस्या भी दिशा में शनि से कभी जानते हैं। बहुत छोटा सा उपाय होगा। स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा दीपक। इस उपाय के सबसे अच्छी बात दो है। पहली बात ये है, आप इस उपाय के लिए घर पे भी कर सकते हो। दूसरी बात, अच्छी बात ये है कि आप पुराना दीपक ले लें। पुराना दीपक ले लें। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर हमें क्या डालना है, आपको डालना है सरसों का तेल, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सरसों का तेल डालना है। इसके अंदर फिर हमें बत्ती लगा ली। कौन सी बत्ती? चौमुखी बत्ती। आपको इस प्रकार से आपको लगाना है। आपको भी इसी प्रकार से लगाना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, अब जो ये चौमुखी बत्ती आपने इस दीपक के अंदर लगाए हो ना, तरीका समझना। अब इसके बाद आपको सबसे पहले आपको प्लेट ले लो छोटा सा। आप चाहो तो थाली ले लो। तो उसके बाद में आपको उस थाली पे आप प्लेट में इस चौमुखी दीपक को रख दो। रखने के बाद में जब क्या करोगे, इस चारों के चार को बत्ती को प्रज्वलित कर दे। कौन से तेल डाला आपने? सरसों का तेल डाला है। और फिर उस प्लेट के ऊपर प्लेट उठाना जिससे आपने इस दीपक को रखा है। आपके घर में जितने भी रूम्स हो गए, जितने भी कमरे हो गए, उन सभी कमरों में ले करके एक बार घूम लेना। लेकिन यहाँ पे एक बार नियम चेंज होता है। वो नियम ये है, हमें एक लोग का नाम लेना है। वो लोग कौन सा है? नरसिंह भगवान। यहाँ पे भगवान का, महादेव का स्मरण नहीं करेंगे, नरसिंह भगवान के नाम से जितने भी रूम्स हो गए, कमरे हो गए, सभी में कमरों में लेकर के घूम लेना। और घूमने के बाद में आपके अपने घर के जो मेन गेट होता है ना, लोहे का, उस लोहे के गेट के बाहर बिल्कुल बीचों बीच, बाहर, ना तो लेफ्ट साइड ना तो इस साइड, और इस दीपक को आप सीधे बीचों बीच रखना है। जो भी बला आने वाली होती है ना, जो भी प्रॉब्लम आने वाली होती है, प्रवेश करने वाली होती है, जिस वजह से आप परेशान हो, आपका पूरा परिवार परेशान चल रहा है, तो आप इस सभी काम को जरूर करना होगा। चलो अब दूसरे उपाय की हमने बात कर ली, आगे बढ़ते हम। पहले उपाय की बात कर ले, आगे बढ़ते हम इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। देखो, छोटी सी बात और समझा दूँ। जो अमावस्या का दिन होता है वो किनको समर्पित होता है? वो हमें पितरों के लिए समर्पित होता है। पितरों को तो खुश करने से बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? देखो, अगर आप एक बारी अगर पितरों के लिए खुश कर दिए, तो आपको बार बार उनको साल बार खुश करना पड़ेगा। जो उपाय, दूसरा उपाय है ना, इस उपाय से करने से जो हमारे पितर होते हैं वो तृप्त होते हैं। अगर आप पितर को तृप्त कर दिया ना, तो कभी भी आपके घर में कभी परेशान नहीं करेंगे, और घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। देखो, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? चावल का दाना। आपको मात्र एक चावल का दाना लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। चावल का दाना लीजिएगा और उस चावल के दाने को अपने हाथों में रखना। कौन से हाथ में? राइट हैंड में। राइट हैंड में रखने के बाद में जहाँ पर भी आप कोई घर में पीने के लिए पानी रखा जाता है, चाहे वो किचन हो, मटका है, परिंदा है, बार है, नल है, टोटी है, आपके पीने का जो सोर्स है, जो माध्यम है, उस स्थान पे जाकर के खड़े होना। अपने राइट हैंड में एक चावल का दाना ले जाना और हाथ जोड़ के विनती करेंगे। किससे के विनती करेंगे? अपने पितरों का स्मरण करना है। क्यों? हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? अपने पितरों के लिए, खुश करने के लिए कर रहे हैं, उन्हें तृप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो आपको इस उपाय को हाथ में लेकर के पितृ देवता हमारे अरे में पितृपक्ष में, पितृ देवता कब बताया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। किसका? पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करना है। और आर्यमन का स्मरण करने के बाद में आपके पास में वही एक चावल का जो दाना है, उसको ले जा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो इससे जो महादेव तो प्रसन्न होते ही होते हैं। महादेव के जरिए जो पितर होते हैं वो भी हमारे घर से, हमारे से
बहुत ज़्यादा खुश जरूर होते हैं। तो अपने पितरों के लिए खुश करने का इससे इजी और आसान सा उपाय मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ईजी उपाय है। एक छोटी सी बात और समझा दूँ, पितर को अगर खुश करना क्यों चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे समझा रहा हूँ। देखो, जैसे कि समझ नहीं पाते कि आपके घर में जो पितृ दोष होता है ना, वो पितृ दोष चलने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। देखो समझा देता हूँ। अगर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, पहले धन की अब नहीं है, ये पितृ दोष है। अगर आपके घर में कोई सा रोगी है जिसे दवा का काम नहीं कर रहा है, तो ये पितृ दोष के लक्षण है। कमाई कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो किसके लक्षण है, पितृ दोष के। रोग अचानक से आपके घर में आ जा रहा है, पितृ दोष का लक्षण है। घर में लड़ाई है बहुत ज़्यादा हो रही है, किसका लक्षण है, पितृ दोष का लक्षण है। घर की ऐसी कौन सी संकट आ रही है जिसे आप पता भी नहीं चल रहा आपको, ये संकट आ कहाँ से रही है, किसके लक्षण है, पितृ दोष के लक्षण। यही एक चावल का दाना आप इन सभी पितृ दोष को ख़त्म कर देगा। और अब बस आपको इस उपाय को शनिचर को ये उपाय कर ले। वो 2 उपाय आपको समझ में आगे हो गए। आगे बढ़ता है उस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटी सी बात समझा दूँ, जल्दी से कर लीजिए कि वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से करिएगा, सब्सक्राइब करेगा। एक छोटा सा आपको काम करना, वो काम ये है, अभी तक इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब सरसों का तेल लेना है। सोमवार के दिन हम भगवान सली भगवान क्या करवाएगा, मिलन करवाएगा। कैसे करवाएगा, यहाँ पे आप सभी को सरसों का तेल दिख रहा है। कष्ट को दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको सरसों का तेल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं मत लेना, 203 चम्मच बस सरसों का तेल लेना। सरसों के तेल के साथ में अब आपको जो रुद्राक्ष आपके पास है उनमें से कोई सा भी एक रुद्राक्ष ले लो। जिसको रुद्राक्ष, जिनके पास अभी भी रुद्राक्ष है तो वो ले सकते हो, नहीं तो जो पूजा का स्टोर होता है वहाँ से भी जाके ले सकते हो। उसको आप रुद्राक्ष को लेकर के आना, तृप्त कर देंगे, फिर डाल देंगे। डालने के बाद में आप सरसों का तेल कोई सा भी बुखी हो, 4 बुखे 5 बुखी हो, वो सा भी डाल देना। कोशिश पहले क्या करेंगे, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे जिनका शिवलिंग कहाँ पे हो, पीपल पेड़ के नीचे। वीडियो तो हम रात में देख रहे, कहाँ खोजने जाएंगे, कहाँ से महादेव का शिवलिंग। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपके घर के आसपास में कहीं पे भी महादेव का शिवलिंग है, चाहे अपने घर पे ही आपको उस सरसों के तेल को पूरा का पूरा लाना है वो, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष के साथ में, रुद्राक्ष किसका प्रतीक है, महादेव का। सरसों का तेल भगवान शनि का हमने क्या कर दिया, मिलन करा दिया। तो जब आप उस सरसों को तेल को समर्पित करोगे, एक नाम आपको बोलना, वो नाम कौन सा, जहाँ पे भी आपकी गुरु जी की कथा हो रही थी बनारस में, काशी विश्वनाथ के महादेव के नाम से क्या करना है, आपको सरसों का तेल को रुद्राक्ष के साथ में महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में, प्रार्थना करने के बाद में उस रुद्राक्ष को उठाना, अपने घर पे लेके चले आना। बात समझ में करना जरूर है, भूलेगा नहीं। आगे हमने बात कर लिया 3 उपाय की, आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको जब भी शनिवार का दिन आया है तो मैंने उस उपाय को याद जरूर दिलाया है। कौन सा उपाय है, उससे पहले बता दूं कि यह जो उपाय होगा ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली रोग मुक्ति के लिए, जैसे कि कोई भी इंसान बीमार पड़ता है तो आप इस उपाय को जरूर कर सकते हो, प्रत्येक शनिवार को कर सकते हो। देखो क्या करना, आपको एक छोटा सा ऐसे पात्र लेना, जरूरी नहीं है लोटा दिखा रहा हो तो लोटा लेना, छोटे सा कटोरी ले सकते हो। उसके अंदर क्या करना, आपको पहले जल भरना है। अब आधा जल भरोगे, आधा इसके अंदर क्या भरेंगे, दूध। जो दूध लेंगे, किसका लेंगे, गौ माता का। गौ माता का जो दूध हमें नहीं मिल पा रहा, और सिर्फ जल लेना अगर दूध नहीं मिल पाता। अगर भैंस का दूध मत लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पाप लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर सुबह के बाद समी का पत्ता, समी का पेड़, संबीज का पेड़ होता है। अगर रोग मुक्ति के लिए हम कोई सा उपाय करते हैं, समी पेड़ के नीचे एक नाम बोलते हैं महादेव का, और धूतेश्वर महादेव के नाम से समी पेड़ के नीचे, और दूध और पानी का मिक्सर प्रत्येक शनिवार को समर्पित कर देता है। उनके घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता। मैंने कोशिश करी आप सभी को मार्गशीर्ष की अमावस्या में अवस्था के समझाने की,
वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा। कुछ समझ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितने भी मेरे भाई बहन आज पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।